हरे कृष्ण। श्री भाई जी अपने प्रवचन में कह रहे हैं नाम जप करने की विधि। यद्यपि परब्रह्म परमात्मा ओंकार स्वरूप भगवान श्री शिव और भगवान श्री विष्णु के नाम स्मरण की अनंत महिमा वेद शास्त्रों में विस्तार पूर्वक वर्णित है, तथापि कोई कोई ये कहा भी करते हैं कि भाई हम तो नित्य ईश्वर का स्मरण करते हैं, फिर भी हमें इसका कुछ भी फल मिलता नहीं, और तो इसका क्या कारण है। अब इस लेख में इसी एक प्रश्न को लेकर कुछ विचार किया जा रहा है। प्रकृति का ये अटल नियम है कि कोई भी कार्य क्यों न हो, उसे उपयुक्त पद्धति या विधि के साथ करने से ही वह सफल होता है। यही बात ईश्वर स्मरण के संबंध में भी है। यदि उसे विधि पूर्वक किया जाएगा तो निश्चय ही वह शास्त्रोक्त फल का दाता होगा। कितने ही भोले भाले भाई कहते हैं कि परमात्मा के नाम स्मरण में नियम की आवश्यकता नहीं है। देखो, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी अपने राम को रीझ भजो के खींच, उल्टे सुल्टे नीपजे खेत बड़े सो बीज। अर्थात राम को प्रेम से अथवा द्वेष से किसी भी प्रकार भजो, उसका फल अवश्य मिलेगा। जैसे खेत में बीज सीधा पड़े चाहे उल्टा, वह जमेगा अवश्य। परंतु वे भाई गोस्वामी तुलसीदास जी के आशय को नहीं समझे। गोस्वामी जी जैसे मर्यादा के पोषक महात्मा शास्त्र विरुद्ध आदेश कभी नहीं दे सकते। उन्होंने उपर्युक्त दोहे में भजन का विधि का खंडन नहीं की, बल्कि समर्थन किया है, और इसके प्रमाण स्वरूप उक्त दोहे में खेत शब्द बैठा है। बीज उल्टा पड़े या सीधा, इसकी विशेष परवाह नहीं है, परंतु उसके लिए नियमानुसार उर्वरा भूमि, यथोचित हवा पानी और रखवाली की जरूरत तो रहती ही है। इसीलिए गोस्वामी जी ने रीझ और खींच शब्द हैं, उन्हें विकल्प मात्र मानना चाहिए। दोहे का तात्पर्य तो यही है कि शुद्ध अंतःकरण रूपी खेत में ही ईश्वर नाम रूपी बीज उगता है, न कि अशुद्ध मन रूपी ऊसर भूमि में। और साथ साथ खेत शब्द से संकेत कर दिया है कि ईश्वर प्रेम रूपी जल सींचते रहने से। ईश्वर के नाम के आगे कहे जाने वाले 10 अपराध रूपी घास फूस को हटा देने से, शास्त्र विरुद्ध मनः कल्पित मतवादी रूपी कीड़ों, पशु पक्षी और तुषार से उसे बचाते रहने से, सच्चे संतों के सत्संग रूपी प्रचंड सूर्य के ब्रह्म विचार या तत्व विचार रूप ताप के निरंतर लगते रहने से, और मन रूपी चंद्रमा की उत्साह यानी लगन रूपी अमृत वर्षा आदि संपूर्ण साधन रूप विधि से ही भजन रूपी बीज परमात्मा साक्षात्कार रूपी धान्य उत्पन्न करने में हेतु होता है। इसमें शास्त्र विधि का निषेध कहाँ है। अवश्य ही ये बात जानने की है कि ईश्वर स्मरण अर्थात भजन करने की शास्त्र विधि क्या है। शास्त्र का वचन है, संतों की निंदा, पापी पुरुष के सामने नाम वैभव की कथा कहना, शिव और विष्णु उनसे उपलक्षित गणेश सूर्य शक्ति में भेद बुद्धि रखना, वेद वचनों में अश्रद्धा, शास्त्र वचनों में अश्रद्धा, सदगुरु के वचनों में अश्रद्धा, ईश्वर के नाम की महिमा को अर्थवार समझने का भ्रम, सब पापों को मिटाने वाला ईश्वर का नाम मेरे ही समान है, इसमें मैं जो जो पाप करूंगा वे सब नाम लेने से ही मिटते हैं और वैसे ही मिटते रहेंगे, ऐसा समझकर पाप करते रहना। ईश्वर के नाम से सबसे अधिक पूर्ण होता है, इसलिए संध्या वंदन, गायत्री जप, देव पूजा, दान यज्ञ तप आदि अन्य कृत्य करने की आवश्यकता न मानकर नित्य नैमित्तिक वेद शास्त्रोक्त शुभ कर्मों को छोड़ देना और ईश्वर के नाम को अन्य धर्मों के बराबर समझना, ये ऊपर कहे हुए शिव और विष्णु के नाम जप संबंधी 10 अपराध हैं। अतएव इन्हें छोड़कर ईश्वर का नाम जपना चाहिए। इसी भावना को लेकर किसी महात्मा ने कहा है, राम राम सब कोई कहे, 10 रति कहे न कोई। 10 रति, एक बार 10 रति कहे तो कोट यज्ञ फल होए। अर्थात राम राम सभी कहते हैं, परंतु नाम जब 10 अपराधों से रहित होकर नहीं जपते। यदि इन 10 अपराधों से रहित होकर एक बार भी जपे तो कोटि यज्ञों का फल होता है।
आश्चर्य है कि शास्त्र की ऐसी स्पष्ट आज्ञा होते हुए भी कोई शिव और विष्णु में भेद मानते हैं, परंतु वैसा करके वे अपना अनिष्ट साधन करते हैं। भगवान के किसी भी नाम और स्वरूप की निंदा न करते हुए भगवान के समस्त नाम मेरे इष्ट के ही नाम रूप है, ऐसा समझना चाहिए। 10 अपराधों से बचते हुए शुद्ध और स्थिर चित्त से उत्साह और प्रेम के साथ प्रतिदिन यथाशक्ति नित्य नैमित्तिक शुभ कर्मों को करते हुए रोजी रोजगार को करते हुए प्रातः सायं संध्याओं में तथा यथा संभव मध्याह्न और मध्यरात्रि के समय एकांत में बैठकर या जब भी समय मिले नित्य प्रति कम से कम एक लक्ष्य ईश्वर के नाम शांति पूर्वक दीर्घ काल तक जपने ही चाहिए। ईश्वर के नाम के जप में चित्त की वृत्ति को लगाकर राम कृष्ण शिव विष्णु ब्रह्मा गणपति सूर्य शक्ति नरसिंह गोविंद नारायण महादेव आदि ईश्वर के प्रसिद्ध नामों में से अपनी रुचि के अनुसार किसी भी नाम का जप किया जा सकता है। भगवान नाम की अमोघ शक्ति है, उसके द्वारा बहुत ही शीघ्र मनुष्य कल्याण को प्राप्त कर सकता है। नाम परायणता में नाम में विश्वास, नाम में आदर बुद्धि, नाम में प्रेम, निष्काम भाव, नामार्थ चिंतन, निरंतरता और गोपनीयता, ये 7 भाव मुख्य हैं। इन भावों से युक्त होकर नामाश्रय करने वाले पुरुषों को नाम के चमत्कार पूर्ण प्रभाव के शीघ्र दर्शन होते हैं। धन्यवाद। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। ज्ञानशिला को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और स्वजनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।